गंगा भारतीय उपमहाद्वीप की प्रमुख नदियों में से एक है, जो पूर्व से उत्तरी भारत के गंगा के मैदान से होकर बांग्लादेश में बहती है। यह नदी भारत के उत्तराखंड राज्य में पश्चिमी हिमालय से लगभग 2510 किलोमीटर की दूरी पर उगती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन डेल्टा में गिरती है। क्या आप जानते हैं कि इसे हिंदुओं द्वारा सबसे लंबी पवित्र नदी माना जाता है और हिंदू धर्म में इसे देवी गंगा के रूप में पूजा जाता है। ऐतिहासिक रूप से यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कई पूर्व प्रांतीय शाही राजधानियाँ जैसे पाटलिपुत्र, इलाहाबाद, कन्नौज, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता आदि इसके तट पर स्थित हैं। गंगा के बेसिन लगभग 10 लाख वर्ग किलोमीटर में बहते हैं और दुनिया के मनुष्यों के उच्चतम घनत्व में से एक का समर्थन करते हैं। आइए हम गंगा नदी के बारे में और अधिक अध्ययन करें कि यह किस स्थान से उत्पन्न हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्ण मोहन और आप देख रहे हैं केएम टॉक्स। आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं कि गंगा नदी कहाँ से ओरिजिन हुई है। व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ होली रिवर गंगा। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस पूरे टॉपिक को अच्छे से समझते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं कि गंगा का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द गंगा रिवर। तो देखिए, गंगा एशिया की नदी है जो कि पश्चिमी हिमालय से निकलती है और भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। जब यह पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है तो यह पद्मा और हुगली में विभाजित हो जाती है। ठीक है, जब ये पश्चिम बंगाल में एंट्री करती है तो ये इस नदी के दो नाम हो जाते हैं। पहला नाम हो जाता है हुगली और दूसरा नाम हो जाता है पद्मा। पद्मा नदी बांग्लादेश से होते हुए अंत में बंगाल की खाड़ी में गिरती है और हुगली नदी जो बची हुई नदी है, हुगली नदी पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से होकर गुजरती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इसमें कोई शक नहीं है कि गंगा को भारतीय परंपरा, जीवन और संस्कृति का एक केंद्रीय हिस्सा माना जाता है। यह भारत की 4 सबसे बड़ी नदियों में से शामिल है और ये 4 नदियाँ कौन सी हैं? ये 4 नदियाँ हैं सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गंगा और गोदावरी। गंगा नदी पानी के निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। निर्वहन इन द सेंस डिस्चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ पानी डिस्चार्ज हो रहा है। तो गंगा नदी पानी के निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है और इसे सबसे पवित्र माना जाता है। भागीरथी नदी एक हिमालय नदी है जो उत्तराखंड राज्य में बहती है। यह पवित्र गंगा नदी की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है। इसकी लंबाई 205 किलोमीटर है और इसका बेसिन 6921 किलोमीटर वर्ग का है। ऐसा माना जाता है कि भागीरथी नदी गंगा नदी की स्रोत धारा है और यह गौमुख से निकलती है जो उत्तराखंड में गंगोत्री और खतिलांग ग्लेशियर के आधार पर स्थित है। गौमुख गंगोत्री शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है और इससे पृथ्वी पर गंगा का जन्म स्थान माना जाता है। तो यहाँ से आपको ये बात क्लियर हो गई होगी कि गौमुख को गंगा का एक जन्म स्थान माना जाता है। गंगोत्री में एक गंगा मंदिर है जो गढ़वाल में छोटा चारधाम मंदिर के रूप में प्रसिद्ध है। तो देखिए, उत्तराखंड के 2 पार्ट हैं, पहला कुमायूं और गढ़वाल। ठीक है, तो ये मंदिर कहाँ पे? गढ़वाल रीजन में है। अब देखिए, जो भागीरथी है, भागीरथी अलकनंदा नदी से कहाँ मिलती है? देवप्रयाग। और जब दोनों नदी मिलती हैं देवप्रयाग पे, जब दोनों नदी की जो संगम होता है उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। भागीरथी प्लस अलकनंदा इजकल टू गंगा। इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी यहाँ तक। भागीरथी बेसिन का उच्चतम बिंदु चौखंबा है। प्रसिद्ध टिहरी बांध टिहरी गढ़वाल के पास भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, वेयर इज द टिहरी बांध सिचुएटेड? तो टिहरी बांध कहाँ पे सिचुएटेड है? टिहरी गढ़वाल के पास भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पर स्थित है। मतलब वहाँ पे 2 नदियाँ के ऊपर ये बांध बना हुआ है। पहला नदी है भागीरथी और दूसरी नदी है भिलंगना। इन दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस में कौन सा बांध बना हुआ है? टिहरी बांध बना हुआ है या फिर टिहरी डैम। इन दोनों नदियों के कॉन्फ्लुएंस के ऊपर बना हुआ है। अब देखिए, भागीरथी नदी पे कौन कौन से इस टाइम पे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो डैम है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डैम इस टाइम पे यूज़ में है। पहला है मनेरी बांध, दूसरा है जोशियारा बांध, फिर आते हैं कोटेश्वर बांध और टिहरी बांध है। भागीरथी नदी गोमुख में अपनी यात्रा शुरू करती है और फिर सहायक नदियों जैसे केदार गंगा, जाद गंगा, काकोरागढ़, जालंधरीगढ़, सियानगढ़, असी गंगानियर और भिलंगना से जुड़ जाती है। देवप्रयाग में गंगा बनाने के लिए भागीरथी अलकनंदा के साथ मिलकर अपनी यात्रा को समाप्त करती है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि पवित्र गंगा भागीरथी और अलकनंदा नदियों का एक संगम है।
गंगा हिमालय की नदियाँ जैसे यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी नदियों में मिलती हैं। यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, लेकिन यह इलाहाबाद में गंगा नदी में मिल जाती हैं। ओके, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं इलाहाबाद में। इलाहाबाद में एक्चुअली 3 नदियाँ हैं, गंगा, जमुना और सरस्वती, लेकिन सरस्वती इस टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे गंगा और यमुना का पानी देख सकते हैं और सरस्वती का पानी नहीं देख पाते हैं। और इन तीनों नदियों को कॉन्फ्लुएंस हम लोग क्या कहते हैं, संगम कहते हैं। तो आइए अब हम लोग जानते हैं कि वेयर इज़ द गंगोत्री ग्लेशियर लोकेटेड, ये कहाँ पे स्थित है गंगोत्री ग्लेशियर। तो देखिए, उत्तराखंड में एक जिला है जिसका नाम है उत्तरकाशी। उत्तरकाशी में ही गंगोत्री का ग्लेशियर है। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर वहाँ पे है जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है और अलकनंदा नदी में मिल जाती है। कहाँ पे, देवप्रयाग में। ठीक है, तो इन दोनों के ही कॉन्फ्लुएंस को हम लोग क्या कहते हैं, गंगा कहते हैं। इन दोनों की कॉन्फ्लुएंस से कौन सी नदी फॉर्म होती है, तो हम लोग कहते हैं गंगा नदी फॉर्म होती है। और यहाँ सब लोग जानते ही हैं कि पूरी वीडियो में हमने यही बोला है कि गंगा नदी वहाँ से निकलती है देवप्रयाग से और फिर वहाँ पे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। और इनके यहाँ पे एक टेम्पल भी डेडिकेटेड है गंगा के लिए। तो एक बात अब समझ में आ गया होगा, कोई पूछे गंगा कहाँ से निकलती है तो आपको पूरा प्रोसेस बताना पड़ेगा कि गंगोत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में गंगोत्री ग्लेशियर है और वहाँ पे एक जगह है, और एक बात और, वहाँ पे एक जगह है गोमुख, और गोमुख से भागीरथी निकलती हैं और अलकनंदा में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है, देवप्रयाग में। जब दोनों नदियों का संगम होता है तो उस संगम से निकलते हैं गंगा नदी। तो बेसिकली गंगा नदी ओरिजिनली गंगा नदी नहीं है, वो कॉन्फ्लुएंस है अलकनंदा का और भागीरथी नदी का। ओके, तो आइए अब कुछ हम लोग फैक्ट्स जान लेते हैं गंगा नदी के ऊपर। गंगा नदी इज़ द 5th मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन द वर्ल्ड। तो दुनिया की सबसे 5वीं प्रदूषित नदी में से एक है हमारी गंगा नदी। ठीक है, ये फैक्ट फ़िलहाल सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हकीकत यही है। अगर हम इसको और भी अदर नदियों से कंपेयर करते हैं तो द रिवर गंगा हैज़ मोर देन 25% ऑक्सीजन लेवल। दूसरी नदियों से गंगा में 25% अधिक ऑक्सीजन लेवल है। ठीक है, अब देखिए एक फैक्ट और भी है। इट इज़ सेड दैट द वाटर ऑफ गंगा हैज़ ए स्पेशल पावर टू फाइट विद बैक्टीरिया। गंगा नदी का जो पानी है उसके पास एक स्पेशल पावर है जो कि बैक्टीरिया से लड़ने में अच्छा रहता है। ठीक है, मतलब जो बैक्टीरिया से लड़ सकता है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर आप कभी गंगा जी जाते हो तो गंगा जल लेके आते हो कैन में, तो उस कैन, जो गंगा जल उस कैन में रहता है, तो आप उसको 1 साल रखो, 2 साल रखो, पानी जो रहता है कैन में बिल्कुल फ्रेश रहेगा, उसमें कोई भी गंदगी आपको देखने को नहीं मिलेगी। जबकि नॉर्मल पानी आप लो जो घरों में आता है उसको रख दो कैन में भर के, तो उसमें देखिएगा आपको फ़र्क सामने दिख जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला जो हमारा फैक्ट है, स्पेशल रिसर्च इन दिल्ली रिसर्च सेंटर हैज़ फाउंड दैट मॉस्किटो कैन नॉट बी बॉर्न इन गंगा वाटर। मैं यही कह रहा था, अगर आप एक नॉर्मल पानी को रख देंगे ना, जैसे कूलर में पानी रख देंगे तो वहाँ पे मच्छर और काफ़ी सारी बीमारियाँ पैदा होने की संभावना रहती है, लेकिन गंगा के पानी में ऐसा होता ही नहीं है। ठीक है, वहाँ बिल्कुल आप उस पानी में मच्छर या कोई बैक्टीरिया फॉर्म हो ही नहीं पाएगा। और बैक्टीरिया से लड़ने में तो मैंने पहले बता दिया कि बैक्टीरिया से लड़ने के लिए सबसे अच्छा पानी किसका, गंगा का पानी है। देखिए, ब्रिटिश लेबोरेटरी फाउंड दैट इफ बैक्टीरिया वर मिक्स्ड इन द गंगाज वाटर देन ऑल द बैक्टीरिया विल डाई विद इन 3 आवर्स। एक ब्रिटिश लेबोरेटरी ने ये फाउंड किया है कि अगर हम बैक्टीरिया को गंगा के पानी में मिला दें तो सारे बैक्टीरिया मात्र 3 घंटे में मर जाएंगे, खल्लास। ओके, एक फैक्ट और है, गंगा और ब्रह्मपुत्र आर द लार्जेस्ट रिवर डेल्टा इन द वर्ल्ड, स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 59,000 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अगला पॉइंट देखते हैं। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में द गंगा हैज़ मूव अप टू 500 मीटर फ्रॉम इट्स ओरिजिनल कोर्स इन हरिद्वार। Since 1990s in Bihar, also some part of the river had moved back from its original course up to 2.5 किलोमीटर। तो ये कुछ फैक्ट्स थे। ठीक है, तो बस इसमें हम लोग को थोड़ा गंगा को सफाई करने में ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। अब देखिए, जो नदी गंदी, ठीक है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी हमारे पानी जाता है, वेस्ट मटेरियल जो भी जाता है पानी के साथ साथ, तो गंगा किनारे एक आप वो वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाइए, वहाँ से पानी को क्या करिए, प्यूरिफाई करके तब गंगा नदी में छोड़िए। ठीक है, और वैसे तो ऑटोमेटिकली वो पानी पूरा कहाँ जा रहा है, बे ऑफ बंगाल में ही जा रहा है।
तो एक बात यहाँ समझ में आ जाती है कि सबसे ज़्यादा प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ अगर आपको वाटर देखना है गंगा का, तो आपको हरिद्वार जाना पड़ेगा। पूरा बहुत फ्रेश वाटर वहाँ मिलेगा। लेकिन अब जैसे जैसे इंडस्ट्रियल साइड में बढ़ते जाएंगे तो गंगा का पानी बिल्कुल, गंगा में इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा पूरा पानी काला दिखने को मिलता है। अगर आप कानपुर में या फिर बिहार साइड चले जाओगे तो आपको काफ़ी मतलब गंगा का जो पानी में डिफरेंस काफ़ी दिखेगा। तो आपने कभी देखा भी होगा, मेले में प्रदर्शनी लगती है, वहाँ पे लोग गंगा के पानी को कंपेयर करते हैं। एक जार में हरिद्वार का पानी रहता है, फिर दूसरे जार में और सिटीज़ के पानी रहते हैं, तो आप उससे वहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग था, समझ में आया होगा। तो एक छोटा सा और मैं आपको बात बता देना चाहता हूँ कि सहायक नदियाँ कौन सी हैं गंगा की। अगर हम नॉर्थ से बात करते हैं तो यहाँ पे हैं यमुना, रामगंगा, घाघरा, ताप्ती, गंडक और कोसी। अगर हम साउथ से बात करते हैं तो चंबल, सोन, बेतवा, केन एंड टोन्स नदी, साउदर्न टोन्स नदी। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।